सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया गया? तो मणिपुर के डॉक्टर है ये थंगजाम धबाली सिंह। फिर है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिखा शर्मा को। फिर है किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको धारवाड़ कर्नाटक में मिलेगा। और धारवाड़ कर्नाटक ये निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे कोल एंड माइन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। फिर है ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार को। और ऑस्ट्रिया से ही आपके एक टेनिस प्लेयर भी हैं, क्या नाम है उनका, डोमिनिक थीम, जिन्होंने अभी यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और उम्मीद करूंगा यूएस ओपन के जो भी विनर्स हैं, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, डबल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैंने एक ऑडियो बनाया था छोटा सा 3 से 4 मिनट का, वो आपने जरूर सुन लिया होगा। नहीं सुना अभी तक तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो सुन लीजिएगा और सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। फिर है 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर टी प्रदीप को। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे 2 पैसे प्रति लीटर में स्वच्छ पीने योग्य पानी मिल सके। फिर है लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। पहले छत्तीसगढ़ बन गया था, लेकिन बाद में फिर उत्तर प्रदेश बना था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर है ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी व जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या रही थी? 53 नंबर पे था भारत और टॉप पे न्यूजीलैंड रहा था। फिर है फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी? नामांकित तो हुई थी साथ में और विजेता भी रही थी। ये इन्होंने जीत लिया था ये फेड कप हार्ट अवार्ड। इनका नाम है सानिया मिर्जा। ये फेड कप महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है। फिर है किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? तो मणिपुर के काले चावल। और इसके साथ साथ गोरखपुर टेराकोटा और तमिलनाडु के कदलाई मित्तई मूंगफली और गुड़ की एक कैंडी होती है, ये उसको भी जीआई टैग मिला था। फिर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना था? तो ये रामायण बना था, लॉकडाउन के समय की बात है ये। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है, तो आंसर होगा 2 मई को मनाया था ये। फिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य किसे बनाया गया? तो शोभना नरसिम्हन को। फिर विशेष श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य बना था आपका झारखंड। फिर है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की ई बुक को रिलीज किया था अभी हमारे संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये जो प्रोफेसर बीबी लाल है ना, ये महान पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इनके सम्मान में अभी इनकी 100वीं पुण्यतिथि पे ये ई बुक जारी की थी संस्कृत मंत्रालय ने। फिर है उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की अनूठी पहल शुरू की थी गुजरात सरकार ने। लॉकडाउन के समय में बच्चों को मदद पहुंचाने की स्कीम थी ये। फिर है समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। इसकी थीम थी कैपेबल, एडेप्टिव एंड पार्टनर्स यानी कि सक्षम, अनुकूली और भागीदार। फिर है पुणे के रक्षा संस्थान ने संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया था, किस नाम से? अतुल्य नाम से। फिर है किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो रॉस टेलर ने, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने। फिर सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था आपका भी महाराष्ट्र, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इनके पास अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस आ गया है गोवा का। चलो आपके लिए एक प्रश्न, गोवा के जो अभी तक सत्यपाल मलिक थे वहां के गवर्नर, वो अब कहाँ के गवर्नर बन गए हैं? ये प्रश्न है आपके लिए आज का। और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आपके दीपांकर दत्त बने थे, नया है ये भी याद रखना। फिर एक क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा कर्नाटक। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डोटोन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 किसने जीता? तो मार्गरेट एटवुड ने जीता है, जिसको रिचर्ड सी हॉलब्रुक विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार भी कहा जाता है। मार्गरेट एटवुड, इन्होंने अपनी बुक द हैंडमेड्स टेल के लिए ये पुरस्कार जीता है। और मैंने आपको साथ में बताया था कल वाले वीडियो में कि इन्होंने 2019 में बुकर पुरस्कार भी जीता था अपनी बुक द टेस्टामेंट्स के लिए। वैसे पिछले साल का बुकर पुरस्कार 2 जनों को मिला था, एक तो यही हो गई और एक थी बर्नार्डिन एवरेस्टो,
उन्होंने अपनी बुक गर्ल, वुमेन एंड अदर्स के लिए ये पुरस्कार जीता था। वैसे आपको याद रखना होगा 2020 वाला नाम, 2020 का बुकर पुरस्कार वो जीता है मारिके लुकास रेजने वर्ल्ड ने, वो नीदरलैंड से हैं। और उनकी बुक का नाम क्या था जिसके लिए उन्होंने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर है विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? राजेश खुल्लर बने हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? समीर कुमार खरे बने और इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। और वैसे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में नए वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। फिर है राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन बन गए? हरिवंश नारायण सिंह बन गए। फिर है किसने माई लाइफ इन डिजाइन नाम की बुक लिखी? तो शाहरुख खान की वाइफ इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने। फिर है 9 खरब रुपए के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई टीसीएस। पहली तो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। टीसीएस का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे हमने मनाया अभी 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया। फिर है किसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता? बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड। तो आंसर होगा चैतन्य तमहाने ने। इनकी द डिसिपल के लिए इन्होंने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार जीता। फिर है वैश्विक व्यापार के लिए फेसबुक प्रमुख के रूप में किसे चुना? अरुण श्रीनिवास को, मतलब फेसबुक ने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का डायरेक्टर बनाया इनको। फिर अमेजन ने एलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। फिर किस देश को संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉस, मतलब हो गया इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाली एक निकाय है यूनाइटेड नेशन की, तो इसका सदस्य किसे चुना? भारत को चुना है अगले 4 सालों के लिए, 2021 से लेकर 2025 तक। फिर टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए, ऑपरेशन के लिए किसे अपना साझेदार बनाया? ऑरेकल को। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में मिलेगा। टिकटॉक का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में मिलेगा, चाइनीज कंपनी है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। और वैसे सर्बिया से आपकी एक महान टेनिस प्लेयर भी है, क्या नाम है? नोवाक जोकोविच, जिन्होंने इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था, मेन सिंगल टाइटल का। लेकिन ये हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि अभी जो यूएस ओपन हुआ था ना, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक लाइन एम्पायर होते हैं उनको बॉल हिट कर दी थी गलती से। और सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड हो गई, करेंसी सर्बियन दिनार है। और आप याद रख सकते हो तो याद रखो 2021 में सर्बिया में ही मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी होगी। पहले भारत में होने वाली थी लेकिन अब ये सर्बिया में होगी। फिर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। फिर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसासेन। फिर द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? मैरी जॉर्डन ने। फिर जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है, करेंसी यूरो, चांसलर हैं यहाँ की एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताओ कौन है? बोरिस जॉनसन है। फिर यस बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने थे? प्रशांत कुमार बने थे। और एक प्रशांत त्रिपाठी भी नाम आया था न्यूज में, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? चेन्नई में मिलेगा और इसके एमडी सीईओ हैं कर्णम शेखर और इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपुल टू ग्रो विद। अच्छा, एक गुड पीपुल टू बैंक विद नाम की टैगलाइन भी होती है जो कि है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। फिर बताओ एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? पेरिस में है। पढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस, ये हमने अभी कब मनाया? तो 20 जून को मनाया और इसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं हम, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और जस्ट इसके एक महीने पहले जाओगे आप 22 मार्च को तो वर्ल्ड वाटर डे हमने मनाया था जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये 25 अप्रैल को हमने मनाया है जिसकी थीम रही है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये 24 अप्रैल को मनाया। और फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जिसकी थीम थी
इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया। और इस बार 5 अप्रैल को पहली बार हमने एक और डे मनाया था, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया, और थीम क्या रही इसकी, एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम रही गेट प्लस इन्वॉल्व्ड।